अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर शाइस्ता वहीद है और मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जौहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी 5 ऐसी अलामात जो ये बताती हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही तो बहुत सी अलामात पेशेंट में ज़ाहिर होती हैं जो पेशेंट खुद भी नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट की जो बेली है वो उतनी ग्रो नहीं कर रही जितने महीने चल रहे हैं और या उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो ये एक अलामत है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है या बच्चा कम ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर बच्चे की मूवमेंट में महसूस नहीं हो रही और 5वां महीना भी खत्म हो गया है, तो इसका मतलब है कि कुछ मसला हो सकता है। यूजुअली 5वें महीने के शुरू में हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर 5वें महीने के एंड तक भी हरकत महसूस ना हो तो डॉक्टर से जरूर मुआयना कराना चाहिए कि कोई मसला तो नहीं है या ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन पे यूजुअली 6 वीक्स से ज्यादा की प्रेगनेंसी पे फीटल हार्ट्स आसानी से नजर आ जाते हैं। अगर फीटल कार्डियक एक्टिविटी ना नजर आए और 7वां 8वां हफ्ता भी गुजर जाए तो फिर इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे की ग्रोथ रुक रही है या मामला मिसकैरेज की तरफ जा रहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सीरम बीटा एचसीजी लेवल्स हैं। सीरम बीटा एचसीजी लेवल्स वो हार्मोन है जो कि हम ब्लड में चेक करते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। यूजुअली 24 आवर्स में ये इसका लेवल डबल हो जाता है। अगर तो एक दफा एचसीजी कराया है और हमारे पास एक लेवल आ गया है और हम उसको 2 से 3 दिन के बाद दोबारा कराते हैं, उसका लेवल उतना ही है या कम होने लग पड़ा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी फेल हो रही है और मसला है जिसके लिए डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए। 5वीं चीज जो सबसे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पेशेंट इजीली इसको पिक कर सकता है, वो ये है कुछ प्रेगनेंसी की साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, अब्डोमिनल पेन, डिजीनेस। ये सारे सिम्टम्स अगर अचानक से खत्म हो जाएं और पहले मौजूद हों तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, या तो मिसकैरेज हो रहा है या फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो गई है। इस तरह के मामले में भी फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि आपके प्रॉपर टेस्ट किए जा सकें और मामले की तह तक पहुंचा जा सके कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या और उस हिसाब से ट्रीटमेंट की जा सके। थैंक यू।